राजस्थान के छोटे से गांव देवपुरा में शांता देवी अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। गांव में उनकी इज्जत थी, लेकिन घर में उनका डर चलता था। उनका मानना था कि बहू को हर हाल में सास की बात माननी चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था। शादी के लिए वो अपने साथ शहर से पढ़ी लिखी, समझदार और सरल स्वभाव की लड़की पूजा को लेकर आया। पूजा ने सोचा था कि वो सास को माँ की तरह मानेगी और घर को अपना बना लेगी। शादी के बाद पूजा जैसे ही घर आई, शांता देवी ने नियमों की लंबी सूची थमा दी। सुबह 4 बजे उठना, घूंघट में रहना, बिना पूछे घर से बाहर न जाना और हर काम सास की मर्जी से करना। पूजा ने बिना शिकायत सब मान लिया। वो सुबह उठती, घर का सारा काम करती और फिर भी सास के तानों से बच नहीं पाती। शहर की लड़कियां कामचोर होती हैं, मेरे जमाने में हम ऐसा नहीं करते थे। पूजा हर बात सुनकर भी चुप रहती। रमेश बीच बचाव करना चाहता, लेकिन माँ के आगे उसकी हिम्मत नहीं होती। समय बीतता गया, पूजा के भीतर दर्द बढ़ता गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो सोचती थी, अगर मैं टूट गई तो ये घर कभी नहीं जुड़ेगा। एक दिन गांव में बड़ा कार्यक्रम था। शांता देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। रमेश शहर में था, घर में सिर्फ पूजा थी। पूजा ने बिना देर किए पड़ोसियों को बुलाया, बैलगाड़ी मंगवाई और सास को अस्पताल ले गई। पूरी रात वो सास के पास बैठी रहीं, उनके हाथ दबाती रहीं। सुबह जब शांता देवी को होश आया तो पूजा वहीं बैठी थी, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। कमजोर आवाज में शांता देवी बोली, तू अब भी यहाँ है? पूजा की आंखें भर आईं। आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हैं। उस पल शांता देवी के दिल में कुछ टूट गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि डर से नहीं, प्यार से घर चलता है। घर लौटने के बाद उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने इस बहू को कभी बेटी नहीं समझा, लेकिन इसने मुझे माँ से बढ़कर संभाला है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शांता देवी ने पूजा को अपने साथ बैठाना शुरू किया, उसके विचार पूछे और काम बांटने लगी। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। गांव की कुछ औरतों को ये बदलाव अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूजा के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। अब सास को अपने काबू में कर लिया है। एक दिन ये बात शांता देवी तक पहुंची। उन्होंने पूजा को बुलाया और पूछा, क्या सच है? पूजा ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं गलत हूँ। उस सादे जवाब ने शांता देवी की आंखें खोल दीं। वो समझ गईं कि सच्चाई शब्दों में नहीं, व्यवहार में होती है। अगले दिन उन्होंने गांव की औरतों को बुलाकर कहा, जिस बहू को तुम बदनाम कर रही हो उसने मेरी जान बचाई है। अब उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। पूजा पहली बार खुलकर रोई, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। कुछ समय बाद पूजा ने गांव की लड़कियों को पढ़ाने की इच्छा जताई। शांता देवी ने खुद उसका साथ दिया। गांव में चर्चा होने लगी, ऐसी सास हो तो बहू हर घर संवार दे। रमेश जब शहर से लौटा तो बदला हुआ घर देखकर हैरान रह गया। माँ और पत्नी को साथ हंसते देख उसकी आंखें नम हो गईं। एक शाम शांता देवी ने पूजा से कहा, बेटी, रिश्ते अधिकार से नहीं, भरोसे से बनते हैं। पूजा ने उनके चरण छुए, और भरोसा तब बनता है जब सास माँ बन जाए। देवपुरा गांव आज भी वही था, लेकिन उस घर में सास और बहू नहीं, 2 माँ बेटियां रहती थीं।